वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर, झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र का अर्थ देखें तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द आया कहाँ से। अर्थशास्त्र शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब जो इकोनॉमिक शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से आया या उत्पन्न हुआ है, ओइकोस और नोमिया। ओइकोस का मीनिंग है हाउस, नोमिया का मीनिंग है मैनेजमेंट। तो ओइकोस नोमिया जो है इसका अर्थ हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट या परिवार का नियम। जिस तरह से एक गृहिणी अपनी सीमित आय से परिवार के सदस्यों की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी तरह से हम मान लेते हैं कि एक समाज या जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या है, एक परिवार है। जैसे हम मान लें कि हमारे पास में अगर 1000 रुपये हैं तो हमारे पास में जो पैसे हैं वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं। इन 1000 रुपये से यदि हमें घर वालों ने 1000 रुपये दे दिए कि आपका बर्थडे है, ये आप 1000 रुपये लीजिए, तो अब आपके समस्या ये है कि इस 1000 रुपये से क्या लिया जाए। इससे कोई मैं सामान खरीदूं या अपने दोस्तों को पार्टी दूं, अपने लिए नए कपड़े खरीदूं। तो यहाँ हमें क्या है, हमें इन सीमित साधनों से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो कहने का मीनिंग है कि अर्थशास्त्र क्या हो गया, सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। सामान्य शब्दों में अगर एक हम पर्टिकुलर अर्थशास्त्र का अर्थ बताएं तो अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज है वो अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। तो ये तो हो गई अर्थशास्त्र का मीनिंग या अर्थशास्त्र का अर्थ। अब है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा। किसी भी विषय के अध्ययन से पूर्व उसकी परिभाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषा के द्वारा ही विषय की विषय सामग्री है, उसकी प्रकृति या नेचर और क्षेत्र, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र की एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है और प्रत्येक अर्थशास्त्री ने परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। फिर भी अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांट सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 5 भागों में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा को डिवाइड किया। फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन, ये दी है एडम स्मिथ ने। फिर है वेलफेयर डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल। स्केर्सिटी डेफिनेशन, रॉबिन्स। वांटलेसनेस डेफिनेशन, जे.के. मेहता। डेवलपमेंट डेफिनेशन, पॉल सैमुअल्सन। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, यानी धन प्रधान परिभाषा। तो धन प्रधान परिभाषा जो है वो एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी प्रकाशित पुस्तक, उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक में पहली बार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। इसीलिए अर्थशास्त्र को, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है।
एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र केवल धनोपार्जन के उपायों का ही एकमात्र शास्त्र है और मानव की आर्थिक क्रियाओं का जो अंतिम उद्देश्य है वो है धनोपार्जन करना ही समझा गया है। एडम स्मिथ ने अपनी धन प्रधान परिभाषा में केवल फिजिकल गुड या भौतिक पदार्थों को ही धन में शामिल किया है, यानी केवल वस्तुओं भौतिक पदार्थों को शामिल किया है और सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया है। सेकंड डेफिनेशन है वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, कल्याण प्रधान परिभाषा। कल्याण प्रधान परिभाषा मार्शल के द्वारा बताई गई है। इन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को देकर इसको और अधिक लोकप्रिय बनाया है। इनके अनुसार धन साध्य नहीं बल्कि केवल साधन मात्र है और साध्य तो मानव कल्याण है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक तरफ धन का अध्ययन होता है और दूसरी तरफ जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो है ये मनुष्य के अध्ययन का एक भाग होता है। यानी मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। थर्ड डेफिनेशन हमारी है स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन, दुर्लभता प्रधान परिभाषा। दुर्लभता या स्केर्सिटी क्या होती है? हमारी जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनकी तुलना में जो हमारे रिसोर्सेज या संसाधन हैं वो दुर्लभ है, यही दुर्लभता है। स्केर्सिटी डेफिनेशन लॉर्ड रॉबिन्स ने दी थी और ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसमें अर्थशास्त्र के दुर्लभता के सिद्धांत को माना है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। हमारी आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं और साधनों के वैकल्पिक या बहुत सारे उपयोग होते हैं, इसलिए हमारे सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि सीमित साधनों से हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो चयन की समस्या उत्पन्न होती है। और रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र की एक वैज्ञानिक परिभाषा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वांटलेसनेस डेफिनेशन या आवश्यकता विहीनता परिभाषा। यह परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी है। मेहता के अनुसार अधिकतम संतोष केवल अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति से संभव नहीं बल्कि आवश्यकताओं की कमी और उनकी समाप्ति में निहित है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक सुख की वृद्धि आवश्यकताओं को अधिकतम करने में नहीं बल्कि उन्हें कम से कम करने में है। अर्थशास्त्र की जो लास्ट डेफिनेशन है वो है डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन, विकास आधारित परिभाषा, और इसी को आधुनिक परिभाषा कहा जाता है। यह परिभाषा पॉल सैमुअल्सन ने दी है 1948 में। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण हमारे उद्देश्य भी क्या है, परिवर्तित हो गए हैं। आर्थिक समस्या केवल दिए हुए सीमित साधनों में वितरण की या आवंटन की ही नहीं बल्कि उन साधनों या रिसोर्सेज में विकास तथा वृद्धि की भी समस्या हमारे सामने है। सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मानव एवं समाज मुद्रा के प्रयोग अथवा उसके बिना वैकल्पिक उपयोग वाले उत्पादक साधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए और उपयोग हेतु उनके वितरण के लिए, और ये कब हो सकता है, वर्तमान और भविष्य में, समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों के बीच किस प्रकार से करते हैं। यानी सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र या साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। ये हो गई आज हमारी अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा। थैंक यू।